एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। हाँ जी दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4। माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था वेरिएशन इन डिमांड, राइट। वेरिएशन इन डिमांड के बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी की थी। मैंने आपके लिए एनिमेटेड वीडियो बनाया था और हमने पढ़ा था हमारे हाथों के जादू पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मिलते हैं हमारे एनिमेटेड वीडियो और मिलती है हमारी लीगल शीट। हाँ जी दोस्तों, जिस तरह बहुत सारे बच्चों को डायग्राम से प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक्स के बाहर आंसर नहीं हो पाते, तो मैं अपने हाथों के जादू को लेके एनिमेशन के साथ आपको पूरा वीडियो बाहर कराने की कोशिश करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट, वो है हमारा चेंज इन सप्लाई। यस माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 4 वो है हमारा सप्लाई एनालिसिस, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं हमारे प्रोड्यूसर का बिहेवियर। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ द प्रोड्यूसर वेरिएशन इन हिज सप्लाई बाय चेंज इन द प्राइस। जब भी प्राइस में चेंजेस आती है मेरे बच्चों, तो किस तरह सप्लाई को एक्सपांड करना है और किस तरह सप्लाई को कंट्रैक्ट करना है। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ प्रोड्यूसर चेंज हिज सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए सी चेंज ओ, यही हमारा शॉर्ट फॉर्म है। सिर्फ हमने इतना पढ़ लिया तो पूरा आंसर बाहर हो जाता है मेरे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन सप्लाई बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। एंड चेंज किस वजह से होगा बेटा, तो लेट्स सी, देखते हैं। याद रखना शॉर्ट फॉर्म मेरा, बने रहना वीडियो में अंत तक। लेट्स सी चेंज ओ, दैट मींस चेंज इन सप्लाई में कब कहूंगा बच्चों, जब मेरे भाइयों चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है प्रोड्यूसर का जो सप्लाई की क्वांटिटी है आइदर ही इंक्रीज आइदर ही डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। हाँ बच्चों, प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी, ना प्राइस इंक्रीज होगी ना प्राइस डिक्रीज होगी। इवन अवर सप्लायर अवर प्रोड्यूसर सप्लाई मोर क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ चेंज इन सप्लाई। समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको एनिमेटेड वीडियो बताऊंगा और साथ साथ में मैं जेस्चर भी बताऊंगा। तो जेस्चर को मैं बता रहा हूं सी चेंज ओ। क्या बोले बेटा, सी चेंज ओ, इतना याद रखा तो हमें याद हो जाएगा चेंज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे लिखा बेटा व्हेन अदर फैक्टर चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अदर फैक्टर चेंज। अदर फैक्टर में आ सकती है नेचुरल एनवायरनमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, जो भी हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े वो सब। यहाँ पे प्राइस में चेंज होना नहीं है बच्चों। लेट्स सी, व्हेन अदर फैक्टर चेंज एंड प्राइस रिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ चेंज इन सप्लाई। यस, वेयर देयर आर टू टाइप ऑफ चेंज। यस, दो प्रकार का चेंज होगा, या तो इंक्रीजिंग इन सप्लाई या तो डिक्रीजिंग इन सप्लाई। और इंक्रीज और डिक्रीजिंग सप्लाई किस वजह से होगी, ड्यू टू अदर फैक्टर, और प्राइस रिमेन सेम। लेट्स सी, आगे बढ़ते बच्चों, क्या नया है यहाँ पे। बोर्ड एग्जाम में 101% में कहता हूं मेरे बच्चों, यह आंसर आपको डिस्टिंक्ट बिटवीन में आने के पूरे चांसेस है। बट कैसे आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। एक बाजू लिखा होगा आपका, वो होगा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, और दूसरे बाजू आपको कहा गया रहेगा इंक्रीजिंग इन सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, मतलब वेरिएशन का एक पॉइंट होगा और चेंजिंग का एक पॉइंट होगा, और आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है। और बहुत सिंपल है, वेरिएशन टेक प्लेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था वीपी, वेरिएशन टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन सप्लाई टेक प्लेस ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। शुरू करते हैं यहाँ पे दो चीज के बारे में, एक्सपांशन नहीं बेटा, इंक्रीजिंग इन सप्लाई। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। इंक्रीजिंग इन सप्लाई refers to raise in the supply given a commodity due to favorable change। very important, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बेटा, favorable change, favorable natural condition, government subsidy, right, reduction in price of other commodity। let's see, change in other factor such as a falls in price of inputs, input मतलब आपका cost of production, land, labor, capital, ये सस्ते मिल जाए। fall in a taxation, टैक्सेशन रेट, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नई टेक्नोलॉजी अगर, यस, ये सब रीजन से हमारी सप्लाई क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। गवर्नमेंट हमें टैक्स कम करेगी तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे, मोटिवेट हो गए ना बच्चों। लेट्स सी, आगे देखते हैं और कौन सी फैक्टर हो सकते हैं। तो व्हाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने वाली नहीं है,
और ड्यू टू द अदर फैक्टर चेंजेस फेवरेबल चेंज, कौन सा चेंज बेटा, फेवरेबल चेंज, और जिसकी वजह से हमारी क्या होने वाली बेटा, सप्लाई इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, द सप्लाई कर्व शिफ्ट, यस, वेरिएशन सप्लाई में हमने देखा था पॉइंट अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट होने वाली है बच्चों, यस, आइदर इनवर्ड और आइदर आउटवर्ड। तो देखते हैं मेरे बच्चों, सप्लाई शिफ्ट राइट ऑफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट विद द ब्यूटीफुल डायग्राम एंड शेड्यूल। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग बेटा, हमारी y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस। y पे क्या लिखे बेटा हम लोग, यहाँ पे ओरिजिन लिखना भूलना नहीं है। y एक्सिस पे क्या बनाएंगे बेटा, y एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। सपोज करिए बेटा क्या लिखना है, प्राइस इज p, राइट, एंड क्वांटिटी विल सप्लाई, p के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई किया है तो दो डॉट मिल जाएगा मुझे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देगा हम लोग। अब मेरे बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस को फिक्स कर दिया है, मतलब हमारी प्राइस चेंज होने वाली नहीं है, द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब ड्यू टू अदर फैक्टर, गवर्नमेंट टैक्स में रिडक्शन हुआ, नेचुरल कंडीशन पॉजिटिव हो गए, फेवरेबल नेचुरल कंडीशन, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, and due to favorable change in other vector the quantity supply increased from q to q1, right? तो मैंने क्या किया, पॉइंट पे मेरी सप्लाई को बना दी। नाउ अगेन q to q1 सप्लाई बढ़ गई, अगेन एक डॉट आएगा, अब मैं फिर से सप्लाई को बनाता हूँ। क्या ये दोनों पॉइंट के लिए सेम सप्लाई का हो सकती है, नहीं, तो मैंने एक और सप्लाई को बना दी जो यहाँ पे आ गई है। थर्ड टाइम ड्यू टू अगेन फेवरेबल चेंज इन द मार्केट, मेरी क्वांटिटी सप्लाई और बढ़ रही है बच्चों, और मैंने फिर से मेरे प्राइस को और क्वांटिटी सप्लाई को ज्वाइन कर दिया, मुझे मिला पॉइंट m अगेन। तो व्हाट यू आर लुकिंग ओवर हियर, जैसे जैसे मेरी नेचुरल कंडीशन अदर फैक्टर में चेंजेस आ रहा है, मार्केट में सप्लाई बढ़ते जा रही है, विद इंक्रीजिंग सप्लाई वी गेट द न्यू डॉट, और जब मैं सप्लाई को बनाता तो पूरी की पूरी सप्लाई को क्या हो रही है बेटा, शिफ्ट हो रही है फ्रॉम माय लेफ्ट टू राइट आउटवर्ड। यही हमें एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है, मतलब जब मैं बात करूं चेंज इन सप्लाई की, तो चेंजिंग सप्लाई के डायग्राम में पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट होती है बच्चों, और वेरिएशन सप्लाई में हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग सप्लाई, इंक्रीजिंग और सप्लाई में एक ही सप्लाई कर्व पे पॉइंट अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग सप्लाई एंड एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में, राइट। इन फिगर 4.8 द क्वांटिटी सप्लाई is shown on the x axis and price showing the y axis, जो नॉर्मल है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई की थी q and the price था हमारा p, right my dear student, when the quantity supply increasing from q to q1 q1 to q2, right, the curve ss curve also shifted, ss curve also shifted, पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट हो रही है आउटवर्ड साइड में, राइट, इट इज नोन एज द इंक्रीजिंग इन सप्लाई। लेट्स सी सेकंड सिंपल पॉइंट हम लोग पढ़ लेते बेटा, व्हाट डू मैं डिक्रीजिंग सप्लाई। अब हमें ये समझ में आ गया, चेंजिंग सप्लाई का मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर में चेंज करेगी। अब डिक्रीज कब होगी सप्लाई, जब अनफेवरेबल होगी कंडीशन। लेट्स सी, डिक्रीजिंग इन सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन द सप्लाई और गिवन अ कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, हमारे जो इनपुट्स है उसका प्राइस बढ़ गया, लैंड लेबर कैपिटल महंगे मिलने लगे फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, इंक्रीजिंग इन टैक्सेशन रेट, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, मशीनरी ओल्ड हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई कम हो रही है, एंड स्ट्राइक बाय वर्कर, समटाइम हमारे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, ये सब अनफेवरेबल कंडीशन है, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, एंड ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन नाउ आवर सप्लाई इज रिड्यूस, आवर सप्लाई इज डिक्रीजिंग। लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा, द सप्लाई कर्व शिफ्ट, यस, यहाँ पे चेंजिंग सप्लाई में पूरी की पूरी सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी। अभी हमने पढ़ा जब इंक्रीजिंग सप्लाई होती है तो पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड होती है, अब डिक्रीजिंग सप्लाई में पूरी की पूरी कर्व इनवर्ड मूवमेंट करेगी। लेट्स सी, मैं आपको शेड्यूल बना के बताता हूँ, वेरी सिंपल है, ग्राफ बहुत इजी है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है। सबसे पहले फिर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमारी y एक्सिस, फिर क्या ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, राइट, ओरिजिन। सबसे पहले अभी हमें क्या करना बेटा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस को ड्रॉ करना, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। सपोज दिस इज द P1 और ये P1 पे हम सप्लाई क्या कर रहे हैं बेटा, Q क्वांटिटी, राइट, यहाँ पे हमें क्वांटिटी पहले से हाईएस्ट दिखा रहा है क्योंकि उसको रिड्यूस करने वाले हो। लेट्स सी, द डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा और ज्वाइन करूंगा, दिस इज माय प्राइस एंड दिस इज माय क्वांटिटी सप्लाई, राइट, इनिशियली। नाउ आई एम ड्राइंग माय सप्लाई कर्व व्हिच इज मूव लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन,
high tax rate, high inputs cost, right? Price of the other commodity also increasing, and due to other factors, unfavorable change, my quantity supply is reduced from Q to Q1, right, my dear student? And again I put a dot and joining with the one dotted line and I get the my supply curve. आप देख रहे हो पूरी की पूरी supply को shift हो रहे हैं inward, right? Whenever decreasing in supply take place, the total supply curve move inward, right my dear student? Further in unfavorable condition increasing, गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा दिया, सो हमारी सप्लाई और कम हो गई और जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ा Q से Q1 से Q2 and again I join and one more dot that is O and now you can see again curve shift inward. So whenever supply decreasing, the curve move inward and whenever supply increasing, curve move outward. That is called the change in supply. यही हमें हमारे एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है बच्चों. So quantity supply is shown on the x-axis, price shown on y-axis, my dear student, and O to OR at the same price level, right? जैसे price level same है, यहाँ पे भी price क्या बेटा same. Due to other factor, हमारी supply reduce हो रही है, and हमें क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे बेटा? Supply curve to left and SS curve. It is show that known as a decreasing supply. और जब भी decreasing supply होता है, तो मेरे बच्चों curve inward movement करती है. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जाम में, डिस्टिंग बिटवीन में या 2 मार्क के डिफाइन में 101% आएगा. तो मेरे बच्चों इसी तरह नए नए वीडियो को देखने के लिए और आपको जो क्वेश्चन दिल में आ रहा है वो मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करके क्वेश्चन मुझे भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना भूलना मत, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बच्चों बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं, क्योंकि ऐसे और भी इनोवेटिव और एनिमेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.